प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। विद्यार्थी जीवन के लिए एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। एकाग्रता से तात्पर्य है किसी एक विषय या गतिविधि पर निरंतर ध्यान देने या विचार करने की प्रक्रिया है। एकाग्रता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकाग्रता को मन और शरीर के मध्य सामंजस्य स्थापित करके बढ़ाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि अस्वस्थ शरीर के साथ हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं करता और ना ही अस्वस्थ मस्तिष्क के साथ हमारा शरीर कार्य कर सकता है। यदि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तो हमारे लिए मन को नियंत्रित करना और एकाग्रता को बढ़ाना आसान हो सकता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो विद्यार्थी हैं, जिनका मन बार बार भटकता है तथा वे एकाग्रता के साथ किसी भी कार्य को नहीं कर पाते। आज हम आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे अभ्यास साझा करेंगे। अगर आप इनका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आप अपने विद्यार्थी जीवन में अधिक उन्नति कर पाएंगे, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप उस क्षेत्र में अधिक कुशलता के साथ कार्य कर पाएंगे। आपको इन अभ्यासों को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा और अपनी दिनचर्या में इसके लिए कम से कम 30 मिनट निकालने होंगे। सबसे पहले इन अभ्यासों को शुरुआत करने के लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठ जाना है और धीरे से आंखों को बंद करना है और अपनी संपूर्ण सजगता को अपने शरीर के ऊपर लेकर आना है। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लेना है। अब अपने पैरों को इस प्रकार से सीधा करना है। पैरों के मध्य थोड़ा सा गैप बनाएंगे और अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने से इस प्रकार से अपने जननांग और गुदाद्वार के मध्य लगा लेंगे। यहाँ आप अपने दाएं पैर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके बाएं और दाएं पैर की एड़ियां दोनों एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए और अपने बाएं पैर की उंगलियों और अंगूठे को इस प्रकार से दाएं पैर के थाई और काफ मसल के बीच फंसा लेंगे। इसके बाद इस प्रकार से थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए अपने दाएं पैर की उंगलियों और अंगूठों को भी अपने बाएं पैर की काफ मसल और थाई के मध्य फंसा लेंगे। इस प्रकार से गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और हाथों की चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बनाते हुए इस प्रकार से घुटनों पर रख लेंगे और धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। इस आसन का अभ्यास आपको कम से कम प्रतिदिन 10 मिनट जरूर करना चाहिए। यह आपकी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। अब हम अपना अगला आसन करते हैं। इसके लिए आपको अपने पैरों को पुनः धीरे से आगे की ओर खोल लेना है। अपने पैरों के मध्य थोड़ा सा गैप बनाते हुए इस प्रकार कर लेंगे और अपने दाएं या बाएं किसी भी पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से लगा लेंगे। फिर अपने पैर को इस प्रकार से उठाते हुए अपने बाएं पैर पर रख लेंगे और अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से दाएं पैर की जंघा के ऊपर रख लेंगे। आप अपने पैरों को अगर खिंचाव महसूस हो तो इस प्रकार से धीरे से एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका बायां पैर दाईं जंघा पर और दायां पैर दाईं जंघा पर होना चाहिए और अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए इस प्रकार से बैठेंगे और अपने हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार से लगा लेंगे। धीरे से आंखों को बंद करते हुए अपनी श्वासों पर अपनी संपूर्ण सजगता को लाने का प्रयास करेंगे। आपकी श्वास जब भी भीतर जा रही है तो आपको अपनी सजगता उस पर केंद्रित करनी है और जब भी आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको पूर्ण सजगता से उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है।
इस आसन का अभ्यास आपको कम से कम 10 मिनट तक जरूर करना है। फिर अपने पैरों को धीरे से इस प्रकार से खोल लेंगे। अब हम अगला आसन शशंकासन करने वाले हैं। इसके लिए इस प्रकार से अपने पैरों को फैला लेंगे और अपने पैरों को घुटने से मोड़ते हुए इस प्रकार से हिप के नीचे लगा लेंगे और अपने हाथों को अपनी जांघों पर इस प्रकार से रख लेंगे। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर इस प्रकार से जमीन पर रख देंगे। कोहनी और माथे को जमीन पर रिलैक्स कराएंगे। यह आसन आपको तनाव से मुक्ति दिलाता है, इसलिए आपको इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट डेली करना चाहिए। फिर धीरे से अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों पर ले आएंगे और अपने पैरों को इस प्रकार से खोलते हुए सामने की ओर ले आएंगे। अब हम आपको ऐसे 2 प्राणायाम बताने जा रहे हैं। अगर आप इनका अभ्यास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आशातीत फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठ जाना है और अपने हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रखेंगे। अब अपने दाएं हाथ से इस प्रकार से मुद्रा बनाते हुए दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे से श्वास को अंदर भरेंगे। उसके बाद अपनी बाईं नासिका को उंगली से बंद करेंगे और दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। फिर पुनः अपनी दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरेंगे और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। इस अभ्यास के समय आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। पुनः बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे और दाईं नासिका से बाहर निकाल देंगे। पुनः दाईं नासिका से श्वास को भीतर लेंगे और बाईं नासिका से बाहर निकाल देंगे। इसका अभ्यास आपको कम से कम 10 मिनट तक जरूर करना है। उसके बाद अपने हाथों को धीरे से इस प्रकार से घुटनों पर ले आएंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से फ्री कर देंगे और अपनी संपूर्ण सजगता को अपने शरीर के ऊपर लेकर आएंगे तथा अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तन तथा वातावरण को महसूस करने का प्रयास करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से बाहर निकाल देंगे। अब धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपको तनाव से मुक्ति देता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके लिए अपने हाथों को इस प्रकार से ले जाते हुए आंखों पर रख लेंगे और आपकी दोनों उंगलियां आंखों पर तथा ऊपर वाली उंगलियां आपके माथे और नीचे वाली उंगलियां आपकी नाक और होठों के बीच में होनी चाहिए।
तथा अपने अंगूठों से इस प्रकार से अपने कानों को बंद कर लेंगे। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। आपको अपने अंगूठे से इस प्रकार से कान को बंद करना है। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके कान दोनों तरफ से इस प्रकार से बंद होने चाहिए। आपको यहाँ उंगलियों से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना है, केवल उन्हें सहजता से रखना है। अब धीरे से सांस भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए भमरे के जैसा गुंजन करेंगे। पुनः श्वास को भीतर भरेंगे और भमरे के गुंजन के साथ बाहर निकाल देंगे। इनहेल करेंगे और धीरे से अपने हाथों को घुटनों पर इस प्रकार से रख लेंगे। अपनी संपूर्ण सजगता को शरीर पर लेकर आएंगे और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने का प्रयास करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को बाहर छोड़ देंगे और एक स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोल लेंगे। इसका अभ्यास आपको 10 मिनट तक जरूर करना है। यह प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाइयों और बहनों, ये थे कुछ अभ्यास जिन्हें अपनाकर आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और विद्यार्थी जीवन में और अधिक उन्नति पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने छोटे भाई बहन और विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।